गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, क्योंकि बेटा मैंने आपको सेक्शन 22 बता दिया और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल समझा दिया, हर एक चीज ओवरऑल हम लोगों ने फॉर्मेट वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे प्रैक्टिकल। चलो बच्चों, स्क्रीन सभी लोगों को विजिबल हो गया होगा। बच्चों क्वेश्चन ए में कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन। नोटिस कीजिए बच्चों, इस घर का म्युनिसिपल वैल्यू हम लोगों को दे दिया है 75,000। फेयर रेंट बता दिया बच्चों 80,000। ओके, 80,000। फर्दर कहता है बच्चों, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज कमेंस्ड फ्रॉम 1st Jan 2017 एंड कंप्लीटेड ऑन 30th April 2018। आगे कहता है बच्चों, द बिल्डिंग कंप्राइजेस द 3 यूनिट। मतलब बच्चों बिल्डिंग में 3 यूनिट है। कहने का मतलब बच्चों ये जो घर है ना वो 3 फ्लैट या 3 हिस्सों में टूटा हुआ है और ऑनर ने 3 लोगों को रेंट पे लगा दिया, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। बस फर्क इतना है बच्चों कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई उस घर पे उन्होंने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट पे लिया और मिस्टर जेड उस घर में अपना बिजनेस चला रहे हैं। बच्चों इससे क्या मतलब है कि टेनेंट क्या कर रहा है? वो आपको रेंट दे रहा है ना बच्चों। जब उसने आपको रेंट दे दिया तो ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो गया। सिंपल, इसके आगे ज्यादा अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है। आगे कहता है बच्चों की एनुअल रेंट जो है वो 30,000 पर यूनिट है बच्चों, 30,000 पर एनम पर यूनिट। और म्युनिसिपल टैक्सेस बच्चों 12,000 है इंटायर हाउस प्रॉपर्टी का। तो ऐसा करते हैं बच्चों कि आप लोग अपने बुक को ओपन करो और हम इस क्वेश्चन को साइड में मिनिमाइज करके रख देते हैं। लेकिन पता है बच्चों स्क्रीन छोटा हो जाता है, फिर स्पेस नहीं बचता है। ओके, तो हम स्क्रीन को साइड कर देते हैं। आप लोग सभी लोग अपने बुक को ओपन कर लीजिए। ओके, चलिए बच्चों, तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 सर में आते हैं। बच्चों एक बार ऐसे क्वेश्चन दिखाइए ना। कैलकुलेट करने तो हम लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कह रहा है, लेकिन हम लोग इंटायर इनकम को ही कैलकुलेट कर देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22 से 27। अच्छा बेटा, असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? तो असेसमेंट ईयर चल रहा है अपना 22-23। चलिए, एसएससी का नाम बच्चों, तो बच्चों एसएससी का नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए आप लोग भूल गए होंगे। आइए स्क्रीन पे मैं वापस क्वेश्चन को लाता हूं, ये देखिए। देखो बच्चों, एसएससी का नाम मिस्टर ए मेंशन है ना, मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है? तो एसएससी है। सिंपल। सबसे पहले बच्चे हम लोग आते हैं फेयर रेंट पर। फेयर रेंट, फेयर रेंट। अच्छा बच्चों, फेयर रेंट इस बिजनेस का कितना दिया हुआ है? 80,000 ना बच्चों, 80,000। बी में कहता है बच्चों म्युनिसिपल वैल्यू।
म्युनिसिपल वैल्यू कितना है बच्चों? तो म्युनिसिपल वैल्यू 75,000 है। बच्चों इस क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं। रूल क्या बोलता है बच्चों? लॉ क्या कहता है? विच इज ग्रेटर? जो ज्यादा होगा। विच इज ग्रेटर, ए और बी, बट नॉट मोर देन, स्टैंडर्ड रेंट। तो बच्चों 80,000 हमारा क्या हो जाएगा? 80,000 ऐसे सिचुएशन में हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 80,000। एक्चुअल रेंट पर बात करते हैं। चलिए एक्चुअल रेंट। अच्छा बच्चों एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है आप ही बताओ? बच्चों 30,000 पर यूनिट ना। टोटल कितना फ्लैट था? 3 फ्लैट था बच्चों। तो 30,000 इंटू 3 यूनिट कितना हो जाएगा बच्चों? 90,000। लॉ क्या बोलता है बच्चों? विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, सी और डी। इन दोनों में कौन बड़ा है? तो पता चला बच्चों की एक्चुअल रेंट ज्यादा है। तो एक्चुअल रेंट हमारा क्या हो जाएगा? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद बच्चों हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या लेस करते हैं? याद करो बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से क्या लेस करते हैं हम लोग? म्युनिसिपल टैक्स सर। म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं ना बच्चों। फॉर्मेट नहीं याद है आपको? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। प्रीवियस क्लास में तो बताया था ना बच्चों। आप लोग कितना भूलते हो। चलो बताओ जरा बच्चों, जल्दी बताइए आप लोग कि म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया ऑनर ने? 12,000। लगता है सभी बच्चों के पास बुक नहीं है। अच्छा चलो फिर तो क्या करना है, मिनिमाइज करेंगे और क्या करेंगे बच्चों? तुम लोग जब बुक नहीं परचेज करोगे तो आ जाओ। सर आप माइक लगा अब लिए इससे क्या? ज्यादा तो मिनिमाइज पॉसिबल नहीं है बच्चों। चलो तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर ये बहुत छोटा हो गया। स्क्रीन को आप लोग जूम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद बच्चों हमें क्या लेस करना होता है? तो हमें लेस करना होता है अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट रूल 4 सेटिस्फाइड, वो तो है ही नहीं बच्चों। चलो छोड़ देते हैं। ये आ गया एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू आ गया बच्चों। चलिए आइए अब याद कीजिए बच्चों कि एनुअल वैल्यू हमारा आ गया लगभग, चेक कर लो बच्चों, 78,000 हो जाएगा ना। 78,000 एनुअल वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद बच्चों एनुअल वैल्यू से हमें क्या लेस करना होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। याद है ना बच्चों? स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%। मैंने आपको बताया था बच्चों कि इनकम टैक्स लॉ कहता है बच्चों कि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आप दे सकते हैं। सेक्शन में बच्चों अंडर सेक्शन याद करो, अंडर सेक्शन 24A। और बच्चों जब आप स्टैंडर्ड डिडक्शन एक बार दे देते हो तो दोबारा कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन at 30% under section
24A। चलो बच्चों 78,000 का 30% कितना हो गया बच्चों? 22,400। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो नहीं है ना बच्चों? इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल borrowed अंडर सेक्शन 24B नील कुछ नहीं है बच्चों। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया? माइनस कर लेते हैं 54,600। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में तो कह रहा था कि सिर्फ एनुअल वैल्यू बताने को, बट हम लोगों ने इंटायर कैलकुलेशन कर लिया। 54,600 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया बच्चों। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 54,600। एनी इश्यू बच्चों? no sir नो सर। लीजिए सॉल्व कीजिए। अब आप लोग भूल गए होंगे, देखिए मैं याद दिलाता हूं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में देखिए ये पढ़ाया था। ये फॉर्मेट याद कीजिए बच्चों। पहले मैंने आपको जीएवी निकालना सिखाया और जीएवी से हम लोग म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट लेस करते हैं, वी गेट द एनुअल वैल्यू, देन वी डिडक्ट द स्टैंडर्ड डिडक्शन, देन आफ्टर वी डिडक्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मैंने आपको बताया था ना बच्चों, आप लोग रिकॉल नहीं करते उसलिए याद नहीं रहती है। चलिए सभी बच्चे नोट डाउन कीजिए प्रैक्टिकल 1 को। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं बच्चों। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोगों को जीएवी लाना होता है। तो जीएवी कैसे आता है लेट आउट के केस में बच्चों? तो कहता है लॉ, इनकम टैक्स लॉ कहता है बच्चों, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो बड़ा होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा, और एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा होगा वो जीएवी बनेगा बेटा। आफ्टर दैट हम लोग जीएवी से म्युनिसिपल टैक्सेस जो ऑनर पे करेंगे वो हम लोग लेस कर देंगे। उसके बाद अनरियलाइज्ड रेंट को भी लेस कर दिया जाता है अगर है तो, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन। उसके बाद बच्चों we get the annual value, then after 30% standard deduction should be provided। अच्छा, किस अमाउंट से बच्चों? क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम विच अमाउंट? तो एनुअल वैल्यू। बच्चों ये जो एनुअल वैल्यू 78,000 आया ना, आप इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दीजिए। और मैं बताऊं बच्चों, अगर आप एक बार स्टैंडर्ड डिडक्शन जब देते हैं 30%, तो इसमें सभी एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं बच्चों, जैसे व्हाइट वॉशिंग, पेंटिंग, रिपेयर, डेंटिंग। उसके बाद बच्चों किसी और एक्सपेंसेस को ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके, चलो जल्दी जल्दी आप लोग इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सबने लिख लिया ना, कि कोई लिख भी रहा है? हो गया सर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन जरा देखिएगा आप लोग। बच्चों कहता है कि मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, मिस्टर ए कौन है भाई? ऑनर है। चलिए अच्छी बात है, ये हाउस प्रॉपर्टी के ऑनर है। और बच्चों कहता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2018। प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट। अच्छा, प्रॉपर्टी में टोटल कितना यूनिट है? तो 4 यूनिट है, मतलब 4 फ्लैट है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फॉर ईच यूनिट 48,000 पर एनम। बच्चों सब लोग ध्यान से सुनिएगा, एक यूनिट में 48,000 रुपीज रिकवर हो रही है, मतलब एक्चुअल रेंट। स्टैंडर्ड रेंट बेटा 2,20,000 रुपए है, 2,20,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,65,000 और फेयर रेंट बच्चों 2 लाख रुपीज।
एंड म्युनिसिपल टैक्सेस 35,000। ओके, अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि इन्होंने क्या किया कि घर को भाड़ा पर लगा दिया, 3 यूनिट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एंड 1 फॉर प्रोफेशनल पर्पस। बच्चों मैटर नहीं करता ना, आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भाड़ा लगाओ या प्रोफेशनल पर्पस के लिए भाड़ा लगाओ, आपने लेट आउट किया ना बच्चों, मैटर करता है कि प्रॉपर्टी लेट आउट है ना। तो जवाब मिला हाँ, प्रॉपर्टी बिल्कुल लेट आउट है। तो बच्चों जब प्रॉपर्टी लेट आउट है तब तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिंपल सी बात है। प्रॉपर्टी लेट आउट है, आपको बनाना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनकम आएगा ही। तो आइए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को हम स्क्रीन से हटा देते हैं बच्चों। फॉर्मेट को सेम रखते हैं बच्चों, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। तो बच्चों जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए पहला सवाल ये है कि सर जरा ये बताइए आप कि फेयर रेंट कितना है। बच्चों फेयर रेंट तो 2 लाख रुपीस दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिल्कुल। और म्युनिसिपल वैल्यू बच्चों 1,65,000 दिया है एकदम। और सर जो स्टैंडर्ड रेंट है ना वो 2,20,000 है। बच्चों लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो बड़ा होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। रुकना बच्चों बस मिनट। तो बच्चों फेयर रेंट तो हमें मिल गया, म्युनिसिपल वैल्यू भी पता है। तो लॉ कहता है बच्चों की फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो ज्यादा होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा कितना हो गया बच्चों, 2 लाख रुपीस। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में कौन ज्यादा है, तो बच्चों एक्चुअल रेंट मिला कितना ये हमें देखना होगा। तो बच्चों एक्चुअल रेंट शायद 48,000 था ना, 48,000 था। कितने यूनिट का बच्चों, टोटल घर में कितना यूनिट था, फ्लैट 4। बच्चों घर ना 4 फ्लैट में डिवाइडेड है। तो आइए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 48,000 इंटू 4। तो बच्चों ये हो गया हमारा 1,92,000। बच्चों लॉ क्या कहता है कि एक्चुअल रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में, सॉरी, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो ज्यादा होगा, जो ग्रेटर होगा वो जीएवी बनेगा। तो हमारा जीएवी कितना हो गया, 2 लाख रुपीस होगा ना बच्चों। आप देखो ना बेटा, एक्सपेक्टेड रेंट, लॉ क्या कहता है, विच इज ग्रेटर, सी और डी। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा होगा वो जीएवी बनेगा, सिंपल सी बात है ना। आइए, तो जीएवी अपना कितना आ गया बच्चों, 2 लाख रुपए। अब आते हैं हम लोग म्युनिसिपल टैक्सेस। तो ऑनर ने कितना म्युनिसिपल टैक्स पे किया है बच्चों, तो ऑनर ने 35,000 म्युनिसिपल टैक्स पे किया है। कितना पे किया है बच्चों, 35,000। अनरियलाइज्ड रेंट तो कुछ है नहीं बेटा, तो एनुअल वैल्यू आ गया हमारा 2 लाख रुपीस माइनस 35,000। बेटा एनुअल वैल्यू हो गया हमारा 1,65,000। देखो बेटा ऐसे तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ एनुअल वैल्यू बताने के लिए, और जानते हो बच्चों एनुअल वैल्यू को ही हम नेट एनुअल वैल्यू भी कहते हैं, इसको एनएवी भी कहा जाता है, नेट एनुअल वैल्यू। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 49,500। इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों नील, वो तो है नहीं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया हमारा 1,15,500। $1,15,500।
लीजिए, मैंने मिनिमाइज कर दिया और अब हम स्क्रीन पर भी क्वेश्चन को रख देते हैं। जिनके पास बुक नहीं है उनको ये हेल्प करेगा समझने में, और आप अपने अकॉर्डिंगली बच्चों स्क्रीन को जूम कर लीजिए और जिनको प्रॉब्लम है वो पूछना शुरू कीजिए। चलिए अब डिस्कशन करते हैं, पूछिए कोई डाउट है तो। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे अभी बनाने को। आप लोगों को नेट एनुअल वैल्यू लाना है। अच्छा बच्चों, एनुअल वैल्यू को ही नेट एनुअल वैल्यू कहते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दोनों एक ही चीज है। तो इसमें 4 केस है बच्चों, केस ए, केस बी, केस सी एंड केस डी। अच्छा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर मुझे फॉर्मेट याद नहीं है। चलो हम दोनों को मिनिमाइज कर देते हैं ताकि तुमको एनुअल वैल्यू का फॉर्मेट दिखता रहे। अच्छा, इस सिचुएशन में तुम सिर्फ एनुअल वैल्यू तक सॉल्व करना, ओनली एनुअल वैल्यू तक। सर चारों Okay? केस को एक साथ कर दें? हाँ, आप 4 केस को भी एक साथ कर सकते हैं तो आपको मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट बच जाएगा, थोड़े से मेहनत कम पड़ेंगे। चलो सभी लोग एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करो और मैं 1 बाय 1 आप लोग इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करते जाइए। सब लोग बनाइए और सेंड कीजिए, मैं अभी चेक करूंगा आपने बनाया कि नहीं बनाया।